बड़ा योगदान दिया हो, ये उनकी इच्छा थी। तो ये कहानी है नोबेल पुरस्कार की। अब पुरस्कार के बाद बात करते हैं वादों की। और ये वादे आप जानते हैं सबसे ज्यादा किए जाते हैं हमारे देश के चुनावों में। इसलिए अब हम तेजस्वी यादव के उस वादे को डिकोड करेंगे जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो बिहार के हर परिवार से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। ये वादा कम लगता है और मजाक ज्यादा लगता है। बिहार में जैसा कि आप जानते हैं 6 और 11 नवंबर को वोटिंग है और अब वहां वादों की नई राजनीति शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव का दावा है कि अगर बिहार में उनकी सरकार बनी तो सिर्फ 20 दिनों के अंदर हर परिवार को नौकरी देने वाला एक नया कानून बना दिया जाएगा। हमारे देश की राजनीति के इतिहास में अब तक का ये सबसे बड़े राजनीतिक वादों में से एक माना जा सकता है। बहुत ही बड़ा राजनीतिक वादा है और बड़ा सोच समझकर उन्होंने ये वादा किया है। वो भारत के लोगों की मानसिकता को समझते हैं अच्छे से। ये एक ऐसा वादा है जो सुनने में तो बेहद आकर्षक है और बिहार के लोगों के बीच लोकप्रिय भी बहुत हो रहा है। तेजस्वी यादव और हमारे देश के सभी नेता ये जानते हैं कि हमारे देश में सरकारी नौकरियों को लेकर एक क्रेज है। हर व्यक्ति को अगर नौकरी चाहिए तो सरकारी नौकरी ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वादा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? और इसीलिए मैंने आपसे पहले से कहा, यह वादा नहीं है, ये एक मजाक है। भारत में सरकारी नौकरी को लेकर लोगों के बीच ऑब्सेशन है और लोग हर कीमत पर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं। लोगों का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी उन्हें मिल जाए और इसी का फायदा तेजस्वी यादव चुनाव में उठाना चाहते हैं। सबसे पहले केवल तेजस्वी यादव के वादे और बिहार की इकोनॉमी के बारे में आंकड़ों को देखिए। जब आप आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह कितना बड़ा मजाक है। बिहार की आबादी इस वक्त है करीब 13 करोड़ 43 लाख। इस गणित को ध्यान से सुनिएगा। आबादी है 13 करोड़ 43 लाख और बिहार में 2 करोड़ 97 लाख परिवार हैं। तेजस्वी यादव का वादा है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, यानी 2 करोड़ 97 लाख नौकरियां उन्हें देनी होंगी, लगभग 3 करोड़ सरकारी नौकरियां। फिलहाल बिहार में लगभग 20,49,370 लोग सरकारी नौकरियों में हैं। केवल 20,49,000, आप मान लीजिए 20,50,000 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। अगर इन लोगों के परिवारों को हम बाकी के परिवारों से हटा भी दें पूरी सूची से, तो भी लगभग 2 करोड़ 76 लाख परिवार अभी बचते हैं जिन्हें सरकारी नौकरियां देनी होंगी। अब अगर 2 करोड़ 76 लाख लोगों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपए की तनख्वाह दी जाए तो देखिए, अगर सरकारी नौकरी देंगे तो कम से कम मैं तनख्वाह मान रहा हूं 10,000। हालांकि सरकारी नौकरी में 10,000 से तनख्वाह ज्यादा ही है, ये 10,000 से ज्यादा होगी तनख्वाह। लेकिन हम एक बेस सैलरी अगर माने तो कम से कम अगर 10,000 रुपए की तनख्वाह भी दी जाए तो बिहार सरकार को हर साल 3,31,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जो कि बिहार के पूरे साल के बजट से भी ज्यादा है। आज बिहार सरकार का सालाना बजट 3,16,000 करोड़ रुपए है। यानी जब तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तो सिर्फ नए लोगों को 10,000 रुपए महीना सैलरी देने में ही पूरा बजट खत्म हो जाएगा, बल्कि पूरा बजट नहीं, बजट कम पड़ जाएगा। यानी अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो इस योजना को, और अगर यह योजना लागू हुई तो बिहार में उसी समय से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, राशन और जो सरकार के तमाम जो खर्चे होते हैं और जो योजनाएं होती हैं उन सब को बंद करना पड़ेगा। सरकार के पास बस इतना ही पैसा बचेगा कि मुश्किल से इन सारे लोगों की तनख्वाह दे पाए। पहले से जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सैलरी भी रोकनी पड़ेगी। बिहार में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, अस्पताल हैं और जो दूसरी सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं उन्हें भी तुरंत बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं बचेगा। सरकार को अपनी सारी कमाई सिर्फ इस सरकारी नौकरी के सैलरी देने में ही खर्च करनी होगी और इसके बावजूद लोगों को सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी भी शायद ना मिल पाए। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव जो वादा कर रहे हैं उसे पूरा करना बिहार में इम्पॉसिबल है, हिंदी में कहें तो असंभव है, नामुमकिन है।
वर्ष 1967 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उपकार। बड़ी सुपरहिट फिल्म थी और इसमें मशहूर अभिनेता मनोज कुमार ने एक गीत गाया जिसके बोल हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। इस फिल्म का ये गाना है। फिल्म में मनोज कुमार थे और प्राण थे। ये गाना बड़ा सुपरहिट हुआ था और शायद स्क्रीन पर इस गाने को प्राण ने गाया था। तेजस्वी यादव भी एक ऐसा ही वादा कर रहे हैं जो सिर्फ बातें हैं, बातों का क्या। बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग ऐसा वादा करने वाली पार्टियों और नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। जब ऐसे वादों से लोगों को गुमराह किया जा रहा है तो फिर क्या इस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आज हम यही सवाल लेकर आए हैं। ये लोगों के साथ एक मजाक है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लोगों को आंकड़े अभी पता नहीं है। और सोचिए, अगर बिहार के कुछ लोगों ने इस वादे पर विश्वास कर लिया और इस वादे पर विश्वास करके वोट दे दिया तो उनके साथ कितना बड़ा धोखा होगा। भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो नेताओं को उनके चुनावी वादों के लिए जवाबदेह ठहरा सके। अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपना झूठा विज्ञापन देती है, आपसे झूठा वादा करती है अपने कस्टमर से, तो उस पर जुर्माना लग जाता है। आप सोचिए, जो ग्राहक होते हैं वो उस कंपनी का सामान खरीदना बंद कर देते हैं। उसकी शिकायतें की जाती हैं कि पहले आपने वादा तो किया था ये, लेकिन जब आपका सामान खरीदा तो वो वादा झूठा निकला। लेकिन अगर कोई नेता झूठा वादा करता है तब भी उसे सत्ता मिल जाती है। नेता जानते हैं कि लोग तर्क से नहीं बल्कि भावना से वोट देंगे। भले ही तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई के एक सर्वे में बिहार के लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में कही गई हैं। बिहार के लोग कौन हैं, उनका चरित्र कैसा है, ये आरबीआई के सर्वे से पता चलता है। तो इस सर्वे में देखिए क्या पता चला। पहला, बिहार की पहचान एक ऐसे राज्य की रही है जहां लोग गरीब जरूर हैं लेकिन वो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और उनमें जोश है और उनमें जिंदगी में कुछ करने का जुनून है। दूसरा, बिहार के युवा अपने भविष्य को लेकर बहुत आशावान हैं। तीसरा, बिहार के गांव और शहरों में कंज्यूमर सेंटिमेंट देश के औसत से ज्यादा है। आज देश में बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, सरकारी कर्मचारी और आईएएस अधिकारी बिहार से आते हैं, लेकिन आज बिहार के उन्हीं बच्चों के सामने एक ऐसा वादा किया जा रहा है जो योग्यता और मेहनत पर एक चोट करता है, योग्यता का अपमान करता है। अगर परिवार को नौकरी देने का वादा बिहार के करोड़ों युवाओं की मेहनत पर सवाल खड़े नहीं करता तो और क्या है, ये मेरिट पर सवाल खड़े करता है। जो लोग आज पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? क्या अब उनको नौकरी नहीं मिलेगी? क्या एक ही परिवार में अगर दो लोग परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो क्या उन दोनों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? आज एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी हो रही है जहां टैलेंट की कोई कदर नहीं बचेगी और जिन छात्रों में योग्यता है, जो मेहनत करते हैं, उनका हक छीनने की कोशिश की जाएगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पार्टी को और एक नेता को चुनाव जीतना है किसी भी कीमत पर। तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने का वादा तो कर रहे हैं, लेकिन वो खुद जमीन लेकर नौकरी देने के घोटाले में आरोपी हैं। तेजस्वी यादव और उनके माता पिता राबड़ी देवी और लालू यादव, उनकी बहन मीसा भारती और हेमा यादव भी इस मामले में आरोपी हैं। यानी ये मुफ्त सरकारी नौकरी बांटने का वादा एक ऐसा परिवार कर रहा है जो कि लैंड फॉर जॉब्स के घोटाले में खुद आरोपी है और पूरे परिवार पर नौकरी दिलाने के मामले में भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। आज सवाल यह है कि जो खुद नौकरी देने के घोटाले में फंसे हुए हैं, वो अब अगर हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं तो विश्वास कौन करेगा? अगर ये आरोप सही निकलते हैं तो जिन लोगों ने अपनी जमीन बेचकर सरकारी नौकरी ली थी उस घोटाले के दौरान, वो सारे लोग आज कितने दुखी होंगे। आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए। उन्होंने अपनी जमीनें बेच दी, जमीनें बेचकर पैसा दिया रिश्वत के रूप में और फिर सरकारी नौकरी ली। आज वही परिवार और वही लोग कह रहे हैं कि अब तो हम मुफ्त में सबको सरकारी नौकरी बांटेंगे, अब जमीन बेचने की भी जरूरत नहीं है, ये सरकारी नौकरी मुफ्त में मिलेगी, आपको इसके बदले में सिर्फ अपना एक वोट देना है। तो पहले था लैंड फॉर जॉब्स, यानी जमीन के बदले नौकरी, और अब है वोट फॉर जॉब्स, यानी वोट के बदले नौकरी।
पिछली बार आरोपों के हिसाब से जो था वो ये था कि अपनी ज़मीन बेचिए और नौकरी ले लीजिए सरकारी। आज वो कह रहे हैं अपना वोट दीजिए और सरकारी नौकरी ले लीजिए। यानी दोनों ही बार सरकारी नौकरी का सौदा हो रहा है। पिछली बार सौदा हुआ ज़मीन से, इस बार सौदा हो रहा है बिहार के लोगों के वोट से। अब सोचिए, ये जो बिजनेस मॉडल नया आया है, इससे हमारे देश के बाकी के नेता भी अगर प्रभावित हो गए। अब अगर अगला चुनाव जो पश्चिम बंगाल में होने वाला है होगा, जब अगर ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में ऐसा ही ऐलान कर दिया कि मुझे आप वोट दो और हर परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी, तो क्या होगा? अगर ऐसा ही वादा देश भर के अलग अलग राज्यों में नेताओं ने हर परिवार से करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? हमारे पूरे देश में लगभग 30 करोड़ परिवार हैं जो अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अगर वहां के राज्यों के क्षेत्रीय नेताओं ने इन सब से यह वादा करना शुरू कर दिया, तो 30 करोड़ परिवारों के लिए 30 करोड़ सरकारी नौकरियों की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष 2014 में हमारे देश में केंद्रीय सरकार में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 47 लाख थी। यह आर्थिक रूप से असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या को सरकारी नौकरियों में रखा जाए। ना तो उनके पास योग्यता होगी और ना ही इतनी नौकरियों की हमारे देश में आवश्यकता है। इन्हें रख भी लिया नौकरी पर, तो ये करेंगे क्या? इन्हें क्या काम दिया जाएगा? हर परिवार में अगर योग्य लोग नहीं है नौकरी के लिए और फिर भी उन्हें नौकरी दे दी जाएगी क्योंकि उन्होंने वोट दिया है एक पार्टी को, तो ये लोग करेंगे क्या? क्या काम करेंगे ये? और अगर सारे ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गया इस देश में, तो फिर ये देश कहां जाएगा? जो इस देश में मेहनती लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, जो योग्य हैं, जो मेरिट रखते हैं, फिर वो कहां नौकरी करने के लिए जाएंगे? और ऐसा करने से देश की अर्थव्यवस्था और समाज दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। अब आपको सुनाते हैं कि तेजस्वी यादव का क्या वादा है और जेडीयू के नेता कैसे तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब घोटाले की याद आज दिला रहे हैं। बिहार के जिस भी परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ऐसे हर परिवारों को एक नया अधिनियम बना करके अनिवार्य रूप से उन परिवार में नौकरी जो है दी जाएगी। यानी सरकार बनते ही इन्होंने 20 साल तक कोई नौकरी नहीं दी, कोई रोजगार नहीं दी, लेकिन सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर यह अधिनियम बनाया जाएगा और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। यानी सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। हो सरकार में भागीदारी, हर युवा की हो हिस्सेदारी, इसलिए तेजस्वी सरकार देगी हर परिवार को नौकरी सरकारी। ये काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं। 2,76,68,930 हाउस होल्ड है, परिवार है बिहार के अंदर में। अब इनको रोजगार के अवसर देना ये राज्य सरकार का दायित्व है। तो तेजस्वी यादव के घर में तो रोजगार हम दिए, उनके राघोपुर में विद्यालय खोल के हमने रोजगार का अवसर दिया, न्याय मित्र हमने बहाल किया। हम तेजस्वी यादव जी से यह जानना चाहते, खोखले वादे तो करिए, लेकिन साथ साथ यह उदाहरण पेश करिए कि नौकरी के बदले जो जमीन लिया गया है और आपके नाम पर जो जमीन है, आपके चाचा ने जो जमीन दिया है, आपके नाना ने जो जमीन दिया है, उस जमीन को कम से कम लौटा दीजिए। 70 लाख से ज्यादा घर है, 2,70,00,000 को वो हर घर को नौकरी देने की बात अभी एकाएक जब उनको लगा कि अब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं बच गया है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, इसीलिए बचपना में भी, इसको बचपन ही कह सकते हैं हम लोग, इस तरह का स्टेटमेंट देना
बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है। आज हमारे देश की राजनीति में चुनाव जीतने के दो शॉर्टकट फॉर्मूले बन चुके हैं। पहला फॉर्मूला है जाति के आधार पर लोगों को अलग अलग वोट बैंक में बांट दो, और दूसरा फॉर्मूला है बिजली, पानी और नौकरी जैसी चीज़ों को मुफ्त में देने का वादा करो। हमारे देश में वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन ये आज तक हमारे देश में गरीबी कैसे हटी ये आप भी जानते हैं, और गरीबी हटने में कितना समय लगा ये आप देख लीजिए। पिछले 54 वर्षों में भारत में फ्री कल्चर यानी फ्री की बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री मोबाइल फ़ोन, फ्री हर चीज़ का बिल फ्री, ऐसी योजनाएं अब एक राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। हर पार्टी सोचती है कि अगर उसने जनता को कुछ मुफ्त में दे दिया तो वोट अपने आप आ जाएंगे। इसलिए चुनाव प्रचार में ज़्यादातर भावनात्मक बातें होती हैं, जाति पर बात होती है और मुफ्त की बातें होती हैं, और जिसमें तथ्य बहुत कम होते हैं। अब समय आ गया है कि जनता खुद नेताओं की इन चालों को समझे। राजनीति को भावनाओं से नहीं, तथ्यों और योजनाओं से तोलना चाहिए। फिर भी किसी के वादे पर विश्वास करने से पहले आप कुछ सवाल जरूर पूछें उन नेताओं से। जब भी कोई नेता आपसे कुछ वादा करने के लिए आए तो सबसे पहले आप ये पूछिए कि ये वादा लागू कैसे होगा, इसका पैसा कहां से आएगा, और पिछले चुनाव के जो वादे पूरे हुए हैं या नहीं उनके बारे में भी सवाल करिए। और अगर जनता ने जवाब मांगना शुरू कर दिया तो नेता भी जवाब दे और जिम्मेदार इसके बाद बन जाएंगे। तो आप ये सारी बातें पूछिए, आप एक स्मार्ट वोटर बनिए। आपका वोट बहुत कीमती है। कोई भी नेता झूठे वादे करके या धोखे से आपके वोट को ले नहीं सकता। आप इस बात को जब समझ जाएंगे तो फिर देखिए कि देश की राजनीति कैसे साफ सुथरी हो जाएगी, और ये बिहार के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी